हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्लैनेट। मेरा नाम है साइमन और आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, 9th में हो, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर सीबीएसई के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास बेसिक से ये टॉपिक होता है। सो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री। ठीक है, अगर इसका पूरा नाम लेने गए तो इसका नाम होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जहां पे आप कंपेयर करते हो। ठीक है, क्या कहा मैंने? जहां पे आप कंपेयर करते हो। COMPAR इसकी स्पेलिंग होती है। ठीक है, कंपेयर मतलब क्या होता है? कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। जब आप किसी की तुलना करते हो कि कोई अच्छा है तो कोई उससे ज्यादा अच्छा है, ठीक है, कोई बुरा है तो उससे ज्यादा बुरा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड है, बेटर है या बेस्ट है। सो इस चीज को आप तुलना बोल सकते हो। तो जहां पे आप तुलना करते हो उस ग्रामर का नाम होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आई होप आपको समझ में आ रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो आगे चल के हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कंपेयर जब हम करते हैं, ठीक है, तो कौन से 3 क्राइटेरियाज है जिसमें हम कंपेयर करते हैं डिग्री को, और वो डिग्री के कौन से 3 टाइप है जो हमें आज सीखने हैं। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि डिग्री कितनी इजीली आप समझ सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए डिग्री जो होती है वो डिग्री होती है 3 टाइप की। ठीक है, डिग्री होती है 3 टाइप्स की। उसमें से सबसे पहला टाइप, सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग देंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम आज? डिग्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो डिग्री क्या होता है? 3 टाइप, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा। सो डिग्री जो पहला टाइप होता है वो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव। ठीक है, डिग्री का सेकंड टाइप होता है वो होता है कंपैरेटिव। डिग्री का थर्ड टाइप जो होता है वो होता है सुपरलेटिव। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। डिग्री है, इसका मतलब होता है हम इसको तुलना करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। और इसके 3 टाइप होते हैं कि आप 3 स्टेजेस में किसी को कंपेयर कर सकते हो। नंबर 1 दैट इज पॉजिटिव, POSITIVE इसकी स्पेलिंग होती है। नंबर 2 होता है कंपैरेटिव, COMPARATIVE कंपैरेटिव इसकी स्पेलिंग होती है। और इसके बाद आता है सुपरलेटिव, SUPERLATIVE सुपरलेटिव इसकी स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सर ये समझ तो आ गई कि 3 टाइप होते हैं, डिग्री होती है उसके 3 टाइप होते हैं, लेकिन इसको समझेंगे तो समझेंगे कैसे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें एग्जाम में पूछा गया आइडेंटिफाई, तो इसको पहचानेंगे कैसे? सो हर एक डिग्री को आप इजीली समझ सकते हैं बाय इस ट्रिक से। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं याद रखिएगा। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रख लीजिए कि जो डिग्री में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो भी वर्ड आप इस डिग्री में इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गुड है तो उसका बेटर हो जाता है, बेटर का बेस्ट हो जाता है। अगर स्मार्ट है तो स्मार्ट का स्मार्टर हो जाता है, उसका स्मार्टेस्ट हो जाता है। अगर आप आगे चल के देखें तो वहां पे जैसे क्यूट है तो उसका क्यूटर हो गया और उसका क्यूटेस्ट हो गया। ठीक है, ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। सो ये सारे जो वर्ड्स हम डिग्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वर्ड्स कौन से हैं? इसके लिए आपको पुराना ग्रामर आना चाहिए। ठीक है, हमने पहले पढ़ चुका है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम होता है एडजेक्टिव, और उसके बाद के टॉपिक का नाम होता है एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। सो बेसिकली इतना ध्यान रखिए कि डिग्री में जो भी आप वर्ड इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, जहां पे जो भी आप ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो सारे के सारे वर्ड एक तो एडजेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, कौन से होने चाहिए? एडजेक्टिव होने चाहिए, या फिर वो एडवर्ब होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको पूरी की पूरी डिग्री अच्छे से समझ जाए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री है हमारे पास, उसके 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज पॉजिटिव, नंबर 2 इज कंपैरेटिव, और नंबर 3 होता है सुपरलेटिव। फिर से एक बार हमारे साथ कह दीजिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। उसके बाद डिग्री में जो वर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं हम, जिसमें हम ER लगाएंगे, EST लगाएंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो एक तो एडजेक्टिव होंगे या फिर वो एडवर्ब होंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके नोट्स बना ले तो प्लीज आप इसको नोट्स बनाने के लिए लिख सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, सो चलिए वीडियो में वापस आ जाते हैं, देखते हैं कि कौन सा कहां पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे पहले इसको पहचानेंगे कैसे। तो याद रखिए, अगर आपको पॉजिटिव पहचानना है तो ये पूरी तरह से सिंपल होगा। इसमें ना कोई वर्ड में कुछ ऐड किया जाएगा, कुछ रिड्यूस किया जाएगा। ये पूरी तरह से सिंपल है और पूरी तरह से सिंपल होगा।
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसको पूरी तरह से सिंपल रखने के लिए हम क्या करेंगे, ना उस वर्ड में ER लगाएंगे, ना उस वर्ड में EST लगाएंगे, जो कि कॉमनली हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लगाने वाले हैं। सो इसको पहचानेंगे कैसे, सर इसका जो वर्ड होगा वो वर्ड पूरी तरह से सिंपल होगा। इसके बाद इसको और कैसे पहचानेंगे, इतना याद रख लीजिए, इसको और कैसे पहचानेंगे। हमारे पास अगर सेंटेंस है, ठीक है, ये सारी बातें मैं सेंटेंस की बता रहा हूँ, अगर सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस में इसको कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस में एस पहचान सकते हैं और सो एस से पहचान सकते हैं। इसका मतलब आप देख लीजिए एस और सो एस, अगर इन दोनों के बीच में मैंने थोड़ा बहुत गैप छोड़ा है, इसके बीच में जो एक हमारा सिंपल वर्ड है, ठीक है, ये सिंपल वर्ड इसके बीच में आएगा। और आपको याद रखना है, अगर किसी सेंटेंस में एस के बीच में कोई एडजेक्टिव आ रहा है, सो एस के बीच में कोई एडजेक्टिव आ रहा है, सो दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है वो, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सुमित खाली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके आगे लिख लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, बाद में एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। यहां पे कोई भी एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, सुमित इज एज गुड एज संजय। सर डिग्री कैसा, सबसे पहली बात दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर लिया, उसके बाद एडजेक्टिव देख लिया, एडजेक्टिव है वो भी कौन से इसमें है, सिंपल फॉर्म में है, वो भी किस में है, एज और एस के बीच में है, दैट्स व्हाई दिस इज पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद और पढ़ने गए तो और क्या पढ़ना है, सर कंपैरेटिव बचा है, कंपैरेटिव में आ जाइए, ठीक है। कंपैरेटिव को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैं पहले पूरा का पूरा लिख लेता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कंपैरेटिव में वर्ड होगा, उसके साथ ER लग जाएगा, या फिर मोर पहले लगेगा उसके बाद वर्ड लग जाएगा, या फिर इसको पहचानेंगे कैसे, जब भी डिग्री इस्तेमाल होगी इसमें, डिग्री के तुरंत बाद, ठीक है, डिग्री के बिल्कुल तुरंत बाद हम दैन देख सकते हैं, THAN दैन, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल देख सकते हैं, इज इट वर्ड उसके साथ ER, वर्ड उसके साथ ER, स्मार्ट, ठीक है, या फिर थोड़ा नीचे लिख लेते हैं स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट इसका कर लेंगे स्मार्टर, ठीक है, ER लग गया। इसके बाद ब्यूटीफुल, इसका हो जाएगा मोर के साथ वर्ड लगा दीजिए, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल हो गया, मोर ब्यूटीफुल हो गया। इसके बाद और कैसे पहचानेंगे, सर बस इतने तरीके हैं पहचानने के, ठीक है, वेरी गुड। सो अब देख लीजिए, पॉजिटिव कैसे पहचानेंगे, सिंपल रहेगा, सेंटेंस में अगर पहचानना है तो एज से पहचान सकते हो, सो एज से पहचान सकते हो। अगर कंपैरेटिव पहचानना है तो कंपैरेटिव कैसे पहचान सकते हो, कंपैरेटिव में आपको वर्ड प्लस ER मिलेगा, उसके साथ मोर के साथ वर्ड मिल जाएगा, और कभी कभी डिग्री के बाद डायरेक्ट दैन भी लग जाएगा। डिग्री के बाद दैन कैसे लगता है वो हम सेंटेंसेस में देखेंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, या फिर मैं आपको अभी भी एक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ही is better than me, ठीक है, he is better than me, देखिए यहाँ पे better लगा है, ER लगा है, डिग्री हो गया वहां पे, और यहाँ पे than उसी के लिए लगा दिए, क्लियर रहेगा, वेरी गुड। सो आप इसको आगे देख सकते हो, अगर आप चाहते हैं इसका एग्जांपल देखना तो आप गिविंग यू टाइम, आप एसएस ले सकते हैं। आई होप आपका लेक्चर हो गया होगा, आई होप आपने एसएस ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री की ओर। सो देखिए, सिंपल सी बात है कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर ये वर्ड के साथ ER लगने वाला है, मोर के साथ वर्ड लगने वाला है, हमें नहीं पता कि ये कब लगता है, कैसे लगता है। सो अगर आप वीडियो का आखिर तक देखेंगे तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की कि ये कहाँ पे लगता है और कैसे लगता है, और ये मेरी गारंटी है कि वीडियो खत्म करने के बाद आपको डिग्री अच्छे से आ जाएंगी। सो आगे चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री की ओर। सुपरलेटिव डिग्री में आप इसको कैसे पहचानेंगे, सबसे पहली बात जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे वहां पे लिख लीजिए, वर्ड के साथ ER नहीं, इस बार लिखेंगे EST। जी हाँ, वर्ड के साथ EST, जैसे अभी स्मार्टर लिखा था, आगे चलकर लिख लेंगे स्मार्टेस्ट, ठीक है। इसके बाद और मोर नहीं बल्कि मोस्ट, उसके साथ वर्ड लिख लेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिग्री लिखने के पहले, डिग्री लिखने के पहले हम यूज करेंगे द, ठीक है, द प्लस डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वो कैसे, वर्ड प्लस EST, देख लीजिए, स्मार्ट
डिग्री कंपैरेटिव लेने गए, क्या लिखेंगे उसको, ईआर लगा लेंगे, स्मार्टर। ठीक है, और आगे चल गए, सुपरलेटिव लिख लिया, स्मार्टेस्ट। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। आपके समझ में आ गया होगा। सो एक बार फिर से याद रख लीजिए कि आप उसको पहचानेंगे कैसे। पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, मतलब सिंपल सा वर्ड है, एज लगाया हुआ है या फिर सो एज लगाया हुआ है। आगे चल के देख लीजिए कंपैरेटिव कैसे पहचानेंगे, वहां पे वर्ड के साथ ईआर लगाया हुआ है। और कैसे पहचानेंगे, मोर के साथ वर्ड लगाया हुआ है। और कैसे पहचानेंगे, अगर आप सेंटेंस में देखो तो डिग्री के बाद वहां पे देन लगेगा, हमेशा लगेगा, इतना याद रख लीजिएगा। और सुपरलेटिव पहचानना है तो उसको कैसे पहचानेंगे, वर्ड लिखा है उसके साथ ईएसटी लिखा है सर, उसके बाद कैसे पहचानेंगे, और एक तरीका मोस्ट लिखा है उसके साथ वर्ड लिखा है। और कैसे पहचानेंगे, जो डिग्री का वर्ड हमने बनाया है उस डिग्री के वर्ड के साथ में उसके पहले द लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन तीनों का समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छा खासा एग्जांपल दे रहा हूं, तब तक आप लोग इसको लिख सकते हैं या फिर एसएस निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये खत्म हो चुका होगा। चलिए आगे इसके एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए पॉजिटिव में सबसे पहले शी इज एज गुड एज हर। ठीक है, इधर आ जाइए, देखिए पहचाना कैसे, एज लगाया हुआ है, बीच में गुड है, एडजेक्टिव वाला वर्ड है। ठीक है, इधर आ जाइए कंपैरेटिव के पास में, हिम कभी नहीं लगता, इतना याद रखिएगा। यहां पे कुछ और लगा लेते हैं, सुमित इज बेटर देन साइमन। ठीक है, हाँ मेरा नाम है, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। सुमित इज बेटर देन साइमन। कैसे पहचाना, सर ईआर लगाया है, सर दैन लगा दिया है डिग्री के तुरंत बाद, ये डिग्री हो गया हमारा, उसके तुरंत बाद दैन लगा दिया है, ऐसे पहचाना। तो इसको कंपैरेटिव को, सुपरलेटिव को कैसे पहचानेंगे, थोड़ा नीचे ले लेता हूं उसके एग्जांपल, शक्ति इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल। यहां पे किसको कैसे कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है, यहां पे एक ही चीज स्ट्रांग होती है, एक ही चीज सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, और वो है सुपरलेटिव डिग्री, इसमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, सामने चल के देखते हैं, शक्ति इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट डिग्री हो गई, ईएसटी लगाया है, ठीक है, डिग्री हो गई। और इसको कैसे पहचाना है, इसके पहले द लगाया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला था, फिर से एक बार रिवाइज करके दे देता हूं, कैसे एक सिंपल वर्ड मिलेगा, देख लीजिए, गुड एक सिंपल वर्ड है। ठीक है, आसपास में एज मिलेंगे, देख लीजिए एज लगाया है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री है। आपको कंपैरेटिव कैसे पहचानेंगे, कंपैरेटिव में मैंने बोला था कि वर्ड होगा, वर्ड तो है, उसके साथ ईआर लगाया जाएगा, ईआर लगा दिया है, और उसके बाद में देन लगा दिया जाएगा, देन लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे चल के कैसे पहचानेंगे सुपरलेटिव को, सुपरलेटिव को इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि ईएसटी लगाया तो है, वर्ड है, इसके साथ ईएसटी लगाया हुआ है। और कैसे पहचानेंगे उसको, इस प्रकार से पहचानेंगे कि डिग्री के बिल्कुल पहले हमने द लगाया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आई होप इसको आप लिख लीजिए और लिखने के बाद इसको समझ लीजिए। ठीक है, सो बेसिकली ये था हमारे डिग्री को लेकर नंबर 1 लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 1। इसके बाद इतना याद रखिए कि इसके बाद और एक लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा कि डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, डिग्री को कैसे पहचानते हैं, वो तो आप सीख चुके हैं, डिग्री को कैसे बदलना है वो मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है, सो देखिए क्या हो गया, हमने पढ़ी आज डिग्री, डिग्री के बाद हमने पढ़े उसके टाइप, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। इसके बाद हमने उसके एग्जांपल्स भी ले लिए। ठीक है, जहां पे आप नीचे देख सकते हैं, शी इज एज गुड एज हर, यहां पे कैसे पहचाना, ये पॉजिटिव है, सिंपल है, एज लगाया है, इसलिए पहचाना। आगे चल के देखिए कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को कैसे पहचानेंगे, कंपैरेटिव में हमने देख लिया, वर्ड तो लगाया है, उसके साथ ईआर लगाया है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वहां पे देन लगाया हुआ है। सुपरलेटिव को कैसे पहचानेंगे, देख लीजिए, सुपरलेटिव को पहचानने का बहुत इजी तरीका होता है, आपके वर्ड के लास्ट में ईएसटी लगेगा और उसके सामने द लग जाएगा। सेंटेंस की बात कर रहा हूं, इतना याद रखना, वरना वर्ड्स को तो आप यूं ही पहचान लेंगे, कैसे, स्मार्ट ईआर, स्मार्टर, ईएसटी, स्मार्टेस्ट, इस प्रकार से आप उसको पहचान सकते हैं। और रही बात
उस एक टॉपिक की कि सर मोर मोस्ट कहाँ पे लगेंगे, क्या कुछ स्पेशलिटी होती है, क्या कुछ स्पेसिफिक होता है किसी वर्ड में कि वहाँ पे मोर और मोस्ट लगाया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही होगा, इसलिए वो डिग्री है। ठीक है, इंग्लिश इतनी भी हार्ड नहीं जितनी हम समझते हैं। अगर आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मेरा नाम है साइमन और हमारे अगले वीडियो में मुलाकात होगी जहाँ पे हम पढ़ेंगे डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं बता सकता कि डिग्री के वर्ड में मोर और मोस्ट कहाँ पे लगाया जाता है, ऐसे ही तो कहीं पे नहीं लगाने वाले। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर आज का लेक्चर। बच्चा लोग कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।